हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास 8.1 के कुछ प्रश्नों को। ये प्रश्न त्रिकोणमिति पे आधारित प्रश्न हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे प्रश्नों को। तो देखते हैं, प्रश्न हमारा सामने आपके दे रखा है। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि आकृति में हमें जो सामने आकृति दे रखी है कि ठीक है, इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। हमें हमसे मान ज्ञात करवा रहा है, तो हम कैसे मान ज्ञात करेंगे देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। हल देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है कि 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो p वाला हमारा जो कोण है वो e वाला है, और r जो कोण है वो हमारा ए वाला न्यून कोण है। और ये बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। किस पे? समकोण त्रिभुज पे बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो हम देखिए किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे, देखिएगा। अब 10p इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, 10 के अनुपात p वाले कोण से निकल के आएंगे, इस वाले से, ठीक है। और जो कॉट का मान r है वो इस वाले एंगल से इसका वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। देखिएगा 10p, तो 10p बराबर यहाँ से इस वाले कोण के लिए क्या होता है, 10 का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो ये 10p का मान यहाँ से इस वाले के लिए, इस वाले कोण के लिए लंब क्या कहलाएगा हमारा, क्यू या आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यू आर। और आधार इसके लिए क्या कहलाएगा हमारा, p और q। p q क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक अनुपात निकल आया हमारा। इसी प्रकार से अगर हम कॉट आर का मान निकालें तो ये क्या होता है, ये आधार बटे काट का अनुपात आधार बटे लंब होता है, इसका उल्टा होता है 10 का। तो आर का मान ये वाला निकलेंगे, तो इसके लिए जो आधार होगा हमारा वो ये हो जाएगा क्यू आर, और जो लंब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अनुपात क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे, समीकरण से, ठीक है। जो हमने 10p और कॉट आर के मान निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू और माइनस क्यू आर बटे पी क्यू। चूंकि जो पी क्यू बराबर है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, या 12 दे रखा है, तो हम रख सकते हैं क्यू आर बटे 12 12 माइनस क्यू आर बटे 12। जब ऊपर दोनों सेम है और सेम डिजिट आपस में जब घटाए जाते हैं तो आंसर क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो दोस्तों जो 10p माइनस कॉट आर का जो मान आएगा फ्रेंड्स, वो क्या आएगा हमारा, शून्य मान आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल प्रश्न समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, जिससे क्या हो, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, ठीक है, वो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारे सामने प्रश्न दे रखा है हमें, प्रश्न संख्या 2, ठीक है। और ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि हमें कुछ वैल्यू दे रखी है। हमसे कहा गया है कि साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो कासे और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम जानते हैं हल। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। इतना सरल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला। एक कंटेंट में सबसे अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। तो ये साइन, हम जानते हैं कि साइन अगर ए है तो ए कोण के लिए क्या होता है, अगर अनुपात निकालें हम इसकी भुजाओं का, तो साइन ए बराबर हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या दे रखा है कि हमें किसी भी जो कोण ए के लिए लंब और कर्ण दे रखा है, कोण साइन ए के अनुपात के लिए, तो ये 3 और ये 4 दे रखा है। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिएगा, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिएगा, यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। एक कोण ए है
तो ये बी हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा। और इसी के लिए हमें क्या दे रखा है, ए मान दे रखा है इस वाले कोण के लिए। ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण है, तो हमें लंब दे रखा है क्या 3 और कर्ण दे रखा है क्या 4। तो हमें आधार नहीं दे रखा, हमें ये चीज़ नहीं दे रखी, तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो ए सी का इस त्रिभुज में स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी के वर्ग के और प्लस बी सी के वर्ग के, और ये कहलाती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिएगा ए सी तो हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 दे रखा है 4 इकाई, और ए बी नहीं मालूम हमें, ए बी नहीं दे रखा है, प्लस बी सी दे रखा है। बी सी कितना दे रखा है देखिएगा 3 दे रखा है, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ए बी का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 को इधर लेके आइए तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर क्या निकल के आएगा दोस्तों, इसका मान क्या निकल, 16 में से आप 9 घटा दीजिए तो कितना बचा, 7 बचा। तो यहाँ से ए बी का जो मान निकालेंगे √7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें ए बी की वैल्यू नहीं मालूम थी वो पता लग गई, हमने ए बी का मान ज्ञात कर लिया। अब हम जो अनुपात हमें दे रखे हैं उनका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें अनुपात क्या ज्ञात करने, हमें ज्ञात करना है कॉस ए। अब इसी कोण के लिए अगर कास का मान निकालेंगे तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता ना, तो कॉस ए बराबर, इसमें आधार क्या निकाला हमने √7 और कर्ण हमारा कितना है 4, तो कास ए का मान क्या मिल गया √7/4। इसी प्रकार से अगर हमें दूसरा tan का निकालना है मान, tan ए का दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कौन सा है 3 और आधार कितना है जो हमने निकाला ए बी √7, तो 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको tan ए का जो मान क्या मिल गया 3/√7। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक जो भी बच्चे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं 10th के लिए, वो इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही हम प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है देखिएगा, आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 cot a मतलब 15 cot a बराबर 8 है, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे, एक ही बार में समझ में आएगा आपको। देखिएगा हम यहाँ से हल कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 और cot a बराबर 8 है ना, 15 को इधर लेके आएंगे तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा दोस्त। हम जानते हैं कि cot a जो बराबर होता है वो आधार बटे लंब हो जाएगा ना, क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हमें आधार दे रखा है और किसी भी ट्रायंगल का लंब दे रखा है, क्या दे रखा है, आधार और लंब हमें दे रखा है। ठीक है, आधार और लंब दे रखा है। तो ये जो सामने ट्रायंगल दे रखा है इसका आधार कितना है 8 और इसका लंब कितना दे रखा है 15। हमें ये ए सी का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए सी का मान। तो ये ए सी क्या कहलाएगा, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो यहाँ से देखिए ए सी का जो स्क्वायर है उसका मान क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का मान हमें 8 दे रखा है इसका स्क्वायर और बी सी का मान 15 दे रखा है इसका स्क्वायर।
तो देखिए ए बी 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 225 15 का वर्ग हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 2 8 और 289। ठीक है, ए सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289 और 289 का एक का वर्गमूल होता है 17 का, तो ए सी बराबर हो जाएगा 17। हो गया का ना, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 17। ए सी भुजा क्या निकल आई, 17 निकल आई। अब हम क्या कर सकते हैं, अनुपात जो भी हमसे पूछे गए वो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा हमें क्या पूछ रहा है, हमसे साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन इस वाले कोण के लिए साइन ए बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीसी लंब हो जाएगी, कर्ण तो एसी रहेगी ही। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 15/17 हो जाएगा। और इसी प्रकार से सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए का मान अगर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो इस वाले कोण के लिए देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण एसी है और आधार कितना है हमारा, ए बी है। तो जो सेक ए का जो मान निकल के आया दोस्तों, वो क्या निकल के आया, देखिए ए सी का मान कितना है 17 और ए बी का मान 8। तो ये सारे अनुपात दोनों मिल गए। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका है। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप एक सटाक्षिक त्रिभुज बना लीजिए और जो भी अनुपात दे रखा होता है उससे क्या हो जाएगा, आपको 2 साइड मिल जाएंगे उस त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज होगा, अगर उसकी 2 साइडें मिल गई आपको, 2 भुजाएं आपको मिल गई, तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। और फिर क्या होगा, वो याद जो हमने आपको एक रूल बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है, उसी से क्या हो सकता है, ये सभी आसानी से निकल आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे पास प्रश्न दे रखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो हमें अन्य 5 और याद करने हैं, क्योंकि हमें दे कितने रहे, हमें एक दे रखा है। क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, टेन थीटा का मान पूछ रहा है। जब यह इस प्रकार से पूछा गया हो तो इसका मतलब है कि हमसे सारे प्रश्नों के आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, एक सेक थीटा को तो हमें दे ही रखा है, तो हम इसी से वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा से। ठीक है, तो हल कैसे करते हैं देखिएगा। क्या कह रहा है, देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है 13, आधार कितना दे रखा है 12। तो इस अनुपात से हम जान लेंगे कि हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कर्ण 13 हो और आधार कितना हो 12 हो। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ऐसे ही बना लेंगे अपने हिसाब से। ये मान लिया हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ए बी और सी, इसका एक कोण थीटा है और इसी थीटा कोण के लिए कर्ण दे रखा है 13 और आधार दे रखा है 12। हमें लंब परिकलित करना है। क्या करना है, लंब। तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का मान आपको दे रखा है 13, इसका स्क्वायर, प्लस ए बी का मान कितना दे रखा है 12, इसका स्क्वायर, प्लस बी सी आपको नहीं दे रखा है। तो 13 का वर्ग 169 होता है और 144 12 का वर्ग होता है, प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 क्योंकि इधर आएगा तो बराबर बी सी का स्क्वायर। तो इसमें से घटाइए, 9 में से 1 बचेगा,
9 में से 4 घटा तो 5 बचा, 6 में से 2 बचा, ठीक है, तो 25 आ गया। BC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25। तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा 5। तो BC जो आया वो हमारा 5 आ गया। कितनी आ गई भैया 5। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम सारे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए सबसे पहला निकालेंगे हम साइन थीटा। इस वाले कोण के लिए देखिए साइन थीटा का, इस वाले कोण के लिए थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना दोस्तों। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो लंब इसके लिए क्या कहलाएगा BC और कर्ण क्या कहलाएगा AC। तो यहाँ से साइन थीटा का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 5/13। और देखिएगा जो साइन थीटा होता है, ठीक है, वो बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, ठीक है। तो हम 3 निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान 5/√13 है और 1/कोसेक थीटा हो गया। अब क्रॉस की अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 कोसेक थीटा बराबर 13 आ जाएगा। तो कोसेक थीटा का मान यहाँ से अगर निकालें हम, ठीक है, ये देखिएगा, तो कोसेक थीटा का मान निकालें 13 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कोसेक थीटा का मान ऐसे मिल गया। या हम इस त्रिभुज से भी कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। और कर्ण हमारा इतना देर का, लंब इतना देर का है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 अनुपात मिल गए हमें, एक साइन का मिल गया और दूसरा कोसेक का मिल गया। बात करते हैं अब हम कॉस की, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और आधार बटे कर्ण जो होता है या कॉस थीटा हम कह सकते हैं सेक थीटा का उल्टा भी होता है। तो ये 13/12 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा इसका उल्टा। आधार कितना है हमारा 12, कर्ण कितना है 13। तो कोस थीटा का मान क्या आ गया 12/13 आ गया। तो कोस थीटा का भी मान पता लग गया हमें। बचा टेन और कॉट। टेन कॉट का अपोजिट होता है, तो हम निकाल सकते हैं किसी एक का मान। हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब इसमें दे रखा है 5, आधार दे रखा है 12। तो टेन थीटा का मान कितना हो गया 5/12। और टेन जो होता है वो कॉट इसका अपोजिट होता है, तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। ये कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और त्रिभुज हमारा एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे अनुपात निकल गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेथड बहुत से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मेथड आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं छात्र, ठीक है, उनके पास इसको शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले अभ्यास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।